हर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा या बुरा जैसा भी कर्म करता है, उसका फल उसे अवश्य मिलता है। यह एक अटल सत्य है जिसे समय के साथ हर कोई समझता है। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को यह एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसी ही एक सीख देने वाली यह कहानी है जो हमें बताती है कि स्वर्ग और नर्क कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने कर्मों में ही बसे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिव चिंतन कथालय में, जहां आप भगवान शिव के अद्भुत संदेश और उनसे जुड़ी रोचक कहानियां सुन सकते हैं। अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़ोर से लिखें हर हर महादेव। हे भोलेनाथ। जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसके जीवन को खुशियों से भर देना। तो चलिए मित्रों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं, जो आपको यह सिखाएगी कि मनुष्य को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे, श्याम और राम। श्याम बहुत धूर्त और स्वार्थी था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन वह कभी किसी की सहायता नहीं करता था। उसके घर में उसकी पत्नी और एक बेटा था। दूसरी ओर राम भगवान शिव का भक्त था। वह गरीब जरूर था, लेकिन उसका हृदय विशाल था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और दो बेटे थे। श्याम पूरे दिन अपने व्यापार में मुनाफा कमाने के लिए छल कपट करता रहता था। वह केवल धन संपत्ति में लिप्त था और कभी किसी ज़रूरतमंद की सहायता नहीं करता था। वहीं राम गरीब होते हुए भी दयालु था। यदि कोई भिखारी उसके द्वार पर आता तो वह अपने भोजन में से कुछ उसे दे देता। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद श्याम ने अपने बेटे का विवाह धूमधाम से कर दिया। इधर राम भी अपने अच्छे कर्मों और परिश्रम से गरीबी से बाहर आ गया और उसने भी अपने दोनों बेटों का विवाह अच्छे परिवारों में कर दिया। दोनों परिवार संपन्न हो गए और खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन अचानक श्याम गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसे लकवा मार गया, जिससे उसका शरीर काम करना बंद कर दिया। पहले तो उसके बेटे और बहू ने उसकी सेवा की, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। रात के अंधेरे में उसका पुत्र उसे जंगल में छोड़ आया। अकेले पड़े श्याम को अपनी पूरी जिंदगी याद आने लगी। उसने सोचा, मैंने जीवन भर धन कमाया, लेकिन यह किसी काम नहीं आया। आज मैं अपने ही घर से निकाल दिया गया हूँ। जंगल में भटकते हुए श्याम को एक साधु बाबा मिले। उन्होंने श्याम को एक पेड़ के नीचे पड़ा देखा और पूछा, वत्स, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? श्याम ने अपनी लाचार आंखों से साधु बाबा को प्रणाम किया और अपने जीवन की पूरी कहानी सुना दी। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। जीवन भर तुमने केवल अपने स्वार्थ के लिए जिया, किसी की मदद नहीं की। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है। लेकिन चिंता मत करो, इस कष्ट से मुक्ति पाने का उपाय भी है। तुम्हें भगवान शिव की शरण में जाना होगा। केवल वे ही तुम्हारी पीड़ा दूर कर सकते हैं। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। तभी उधर से राम गुजर रहा था। उसने श्याम को देखा और उसकी दयनीय दशा पर द्रवित हो गया। सन ने श्याम को अपने कंधे पर उठाया और शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर राम ने भगवान शिव से प्रार्थना की और ध्यान मग्न हो गया। उसकी सच्ची पुकार सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, वत्स राम, उठो, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? राम ने श्याम की ओर इशारा करते हुए कहा, हे भोलेनाथ, मैं इस व्यक्ति की यह दशा देखकर अत्यंत व्यथित हूँ। कृपया बताइए कि इसकी यह हालत क्यों हुई और इसका समाधान क्या है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे राम, श्याम की यह हालत उसके ही कर्मों का फल है। इसने जीवन भर छल कपट किया, किसी की सहायता नहीं की, भूखे को अन्न नहीं दिया और भगवान की भक्ति भी नहीं की। यही कारण है कि आज इसके पुत्र ने इसे घर से निकाल दिया। मनुष्य को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है और वही इसे भी मिला है। श्याम रोते हुए भगवान शिव से बोला, हे महादेव, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने जीवन भर बुरे कर्म किए। मैंने कभी सत्य और धर्म के मार्ग को नहीं अपनाया और न ही कभी आपकी भक्ति की। इस कारण ही आज मेरी यह दशा हुई है। लेकिन अब मैं इस कष्ट से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। भगवान शिव बोले, हे श्याम, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें अपने पापों का आभास हो गया है। यदि तुम सच में अपने कर्मों के फल को बदलना चाहते हो तो आज से ही अच्छे कर्म करो, दूसरों की सहायता करो, भूखे प्राणियों को भोजन कराओ और सच्चे हृदय से भगवान का भजन करो।
धीरे धीरे तुम्हारे बुरे कर्मों का अंत होगा और तुम्हें फिर से सुखद जीवन प्राप्त होगा। इस संसार का यही नियम है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। राम ने पूछा, हे महादेव, यदि कर्मों का फल ही सब कुछ है तो कई दुष्ट और अधर्मी लोग सुखी जीवन क्यों जीते हैं? भगवान शिव बोले, हे राम, कर्मों का चक्र जन्म जन्मांतर तक चलता है। जो मनुष्य अधर्म और पाप में लिप्त होते हुए भी सुखी दिखते हैं, वे अपने पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल भोग रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे बुरे कर्म करते जाते हैं, अंत में उनके अच्छे कर्म समाप्त हो जाते हैं और फिर उन्हें अपने दुष्कर्मों का फल भोगना पड़ता है, जैसा कि श्याम के साथ हुआ। याद रखो, मनुष्य के कर्म ही उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। अच्छे कर्म करो, धर्म के मार्ग पर चलो और तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। राम और श्याम दोनों ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और गांव लौट आए। राम ने श्याम को अपने घर में आश्रय दिया। श्याम ने भगवान शिव के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसके अच्छे कर्मों का प्रभाव दिखने लगा और वह अपनी बीमारी से मुक्त हो गया। अब वह भी अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जीने लगा। श्याम को समझ आ चुका था कि अच्छे कर्म और दूसरों की सेवा ही सच्चा धर्म है। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो सुख, शांति, समृद्धि और मान सम्मान मिलेगा, लेकिन यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो जीवन में कष्ट, दुख और अपमान झेलने पड़ेंगे। हमारे कर्म ही यह तय करते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा। इसलिए हमें सदैव सत्य, ईमानदारी और करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए। दूसरों की निस्वार्थ भाव से सहायता करें, ज़रूरतमंदों की मदद करें और हमेशा ईश्वर का स्मरण करें, क्योंकि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में जाकर पूजा करने से नहीं, बल्कि अपने आचरण को शुद्ध और पवित्र बनाने से होती है। यदि हम अच्छे विचारों और सत्कर्मों के मार्ग पर चलते हैं तो न केवल हमारा जीवन सुखमय होगा, बल्कि हमारे आसपास के लोग भी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएंगे। याद रखें, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलें, तभी हमारा जीवन वास्तव में सार्थक और सफल बनेगा। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में हर हर महादेव लिखें ताकि भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें और आपके जीवन को खुशियों से भर दें। जय भोलेनाथ।